नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं न्यूज रूम। साल 2017 में जब योगी सरकार आई थी तो उसका पहला वादा था कि उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था देना। अब योगी सरकार का दूसरा टर्म चल रहा है, जिसमें भी योगी सरकार ने यही वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था होगी, और उसका कुछ न कुछ असर देखने को भी मिला। उत्तर प्रदेश में कई दर्जन कम से कम ऐसे औद्योगिक घराने हैं जिन्होंने अपना उद्योग स्थापित किया और अभी भी कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट हुआ। योगी सरकार हमेशा कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करती रहती है। यानी कि योगी सरकार की प्रयोगशाला है उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसमें कभी 7 अलग अलग शहरों को पुलिस कमिश्नरेट बनाया जाता है, कभी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाता है, कभी एक थाने में 3 इंस्पेक्टर बनाए जाते हैं। अभी बीते सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब तक का सबसे बड़ा पुलिस समीक्षा बैठक किया, 3 घंटे 10 मिनट का, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के एसपी को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डांटा फटकारा भी, जिसमें लखनऊ कमिश्नरेट, कानपुर कमिश्नरेट, इलाहाबाद कमिश्नरेट को भी उन्होंने खूब सुनाई खरी खरी। अम्बेडकर नगर कप्तान को सुनाया, बलरामपुर जनपद के कप्तान, बस्ती कप्तान को उन्होंने बहुत डांटा फटकारा। बावजूद इसके पता नहीं क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की हालत जस की तस बनी है। योगी सरकार का संदेश जनता तक तो जाता है, लेकिन ये संदेश पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और आए दिन कोई ना कोई वारदात हो ही जाती है। अब जो ताज़ा मामला ये है कि उत्तर प्रदेश की बैठक में पुलिस प्रशासन के योगी सरकार ने ऐसे जिलों के कप्तानों को भी डांटा जिन्होंने महिलाओं उत्पीड़न से लेकर चोरी पर या अन्य उस पर कार्रवाई नहीं की थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं माहौल तनावपूर्ण होता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमसे फिर जुड़ रहे हैं रवि जी। आपसे पहला सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है पहले से तो बेहतर हुई है, निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ऐसी क्या वजह देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जो संदेश सीएम योगी जिले स्तर पर और ख़ास तौर से जो उन्होंने 7 पुलिस कमिश्नरेट बनाए हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे? हालम ये है कि राजधानी जो पुलिस कमिश्नरेट है वहाँ का कैसरबाग थाना सबसे फिसड्डी घोषित किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए करमवीर, आपने अपने प्रश्न में ही इसका आधा उत्तर दे दिया कि योगी सरकार का पहला कार्यकाल जो 2017 से जो रहा वो रहा, उसके बाद का जो कार्यकाल है इसमें काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। कहने को ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, और योगी सरकार अगर आप बात करें, योगी जी जब मुख्यमंत्री भी नहीं थे तो यह राजनीतिक चर्चाएँ बहुत खासो आम रही, हर जगह रही कि उनका, योगी जी का जब बतौर सांसद भी रहे गोरखपुर के वो, तो उनका गृह विभाग में थोड़ा हस्तक्षेप या कुछ तरीके का कुछ पुलिस प्रशासन में हमेशा उनका उठना बैठना इस तरीके से रहा, और उस पर उनकी होल्ड जो करने की जो एक प्रवृत्ति रही वह शुरू से ही उनके मन में या उनकी महत्वाकांक्षा बनी रही। तो ऐसे में पहली बार जब बीच में कोरोना काल भी आया, उसके बाद पुलिस प्रशासन का रोल, तमाम चीज़ें, क्योंकि उस समय जनता बहुत ज़्यादा सड़कों पर नहीं निकली थी, बहुत सारी गतिविधियां नहीं हुई थी, तो पुलिस प्रशासन को बहुत बड़ा आउटफील्ड मिला काम करने को, तो उनके सारे काम होते गए। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था या निर्देश आदेश जब कोई होता है, जब आम दैनिक जीवन चलता है, आम दैनिक गतिविधियां सारे समाज की और सारे प्रदेश की जब चलती हैं, उस बीच किस प्रकार से प्रशासन और पुलिस काम करता है, यह देखने वाली बात होती है। तो इसमें जो अंतर जो आपने कहा कि बार बार जो अभी 3-4 दिन पहले पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक की काफ़ी हाई प्रोफाइल रही, और उसमें आपने बताया कि ये बहुत, दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियाँ रहीं कि किस तरीके से उन्होंने कई पुलिस के कप्तानों को बहुत फटकारा, बहुत डांटा, और मतलब ये सोच लीजिए कि सूबे के मुख्यमंत्री को, मतलब उनके उसमें जो है कई सीओ और कई इंस्पेक्टर भी हैं। तो ऐसे में किस तरीके से समीक्षा बैठक, ऐसा मतलब कि कहीं ना कहीं उनको इस तरह की इनपुट पुलिस विभाग या गृह विभाग से मिल रहे थे कि ज़मीनी स्तर पर जो वो बार बार कह रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट हो चुकी है, निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी कर रहा है। अगर हम लखनऊ की बात करें या विभिन्न जिलों की बात करें तो अभी से वहाँ पर अब वो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे में सारा शासन प्रशासन पूरा एक तरीके से निर्वाचन आयोग के मातहत काम करने को धीरे धीरे अपना माहौल बना रहा है। अब अगर सेकेंड टर्म में भी योगी सरकार है और यूपी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी लोकसभा चुनाव में, और वो भी मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल, ये अगर चुनाव होगा जो 2024 का होगा, तो यह बहुत बड़ा उन पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वह गृह विभाग को कैसे कंट्रोल करते हैं और किस तरीके से। तो ऐसे में यह बहुत चिंता का विषय उनके लिए निश्चित तौर पर है कि इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग
मीटिंग के बाद भी अगर चीज़ें बहुत दुरुस्त नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं जो गृह विभाग का उनका जो अनुराग है, जो प्रेम है, वह कहीं ना कहीं पूरे पुलिस विभाग पर भारी पड़ जाए और ऐसे में उनको पूरी तरीके से उसका पोस्टमार्टम या ओवरहालिंग करने की ज़रूरत पड़ जाए। अभी बीते दिनों एक खबर आई कि उत्तर प्रदेश में पुलिस में भर्ती के कुछ लोग थे जिनकी भर्ती होनी थी और वो ओल्ड एज हो रहे हैं। इस पर सुरेश खन्ना जी ने एक बयान भी जारी किया था कि इतने पुलिस कांस्टेबल भर्ती होंगे, भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। इस मीटिंग के दौरान सीएम योगी ने खास तौर से अभी चूंकि नवरात्र आने वाली है, उसके बाद त्योहारों का एक सीजन शुरू होगा, तो उन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न, उनसे जुड़े जो भी कानून व्यवस्था चीज़ें हैं उस पर भी पुलिस कप्तानों को टाइट किया। अब ऐसे में मुद्दा ये उठता है कि राजधानी लखनऊ जो है पुलिस कमिश्नरेट बनाई गई, यहाँ का कैसरबाग थाना है उसे फिसड्डी घोषित किया गया। इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं कि कैसरबाग थाने को फिसड्डी घोषित किया गया? तो और लखनऊ के और भी थानों की यही लगभग मिलती जुलती स्थिति है, लेकिन इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? राजधानी लखनऊ में मुख्यालय में हम लोग बीते एक दशक से अधिक से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप भी विभिन्न विभागों को देख रहे हैं, हम भी इसको कवर कर रहे हैं लगातार, और हम लोग राजधानी के हृदय स्थली में बैठे हुए हैं, लगातार शासन प्रशासन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, चौक चौराहों पर पुलिसिंग को देख रहे हैं। निश्चित तौर पर पहली बार जब पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था यहाँ पर लागू हुई, यहाँ और नोएडा 2 जगह लागू हुई थी शुरू में, और बड़े ही उसके बड़े ही अच्छे इनपुट देखने को मिले तमाम चीज़ें। लेकिन जिस प्रकार से संसाधनों का अभाव मुझे जहाँ तक लग रहा है, और जो भर्तियाँ आपने कही पुलिस कमिश्नरेट का केवल लागू कर देना, लेकिन उसका ढांचा जो है, उसकी कार्यशैली, प्लस सबसे बड़ी जो बात आपने कही, इसमें जो सबसे बड़ा रोल है कि भर्ती अगर सही समय पे नहीं होगी, जो नीचे के लेवल पे जब नहीं होंगे, तो जो एक संसाधन के रूप में मानवीय संसाधन चाहिए, विस्तार क्षेत्र बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है, तमाम चीज़ें बढ़ जाती हैं। एडीजी लेवल का स्तर का जो पुलिस कमिश्नर वो होता है, जहाँ की पहले कप्तान की भूमिका होती है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। वह सीधे मुख्यमंत्री के टच में होता है, उसको बराबर बाकायदे फीडिंग करनी होती है। तो ऐसे में जो आपने कैसरबाग की बात की, तो कैसरबाग मुझे लग रहा कुछ ऐसे और 2-4 थाने, अभी तो कैसरबाग एक नज़ीर है, तो ये कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के लिए और लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक कहा जाएगा कि उनका एक बड़ा थाना जो कि सत्ता शासन विधान भवन से मात्र 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर वह सीएम की लिस्ट में, सीएम का चहेता विभाग गृह विभाग माना जाता है, उनकी लिस्ट में अगर वो भी अगर 2 दर्जे का पाया जाएगा, तो ये बहुत सोचने वाली बात है यहाँ के लखनऊ पुलिस कमिश्नर के लिए भी, और यहाँ के आईजी जोन या जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि किस प्रकार से लखनऊ के पुलिस कमिश्नरेट के थानों की भी ओवरहालिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से जो मैसेज बन के जाता है वह आगे दूर तक जाता है। तो इन सब बातों पर भी गौर करना होगा। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सीएम योगी खुद गृह विभाग देखते हैं, जो एक लिस्ट जारी हुई कि कौन से ज़िले अव्वल हैं, कौन से फिसड्डी हैं, तो देखा जाए तो जो छोटे ज़िले हैं जहां सीमित संसाधन पुलिसिंग के लिए है, कम सुविधाएं हैं, वहीं जो कमिश्नरेट बनाए गए पुलिस, उनके पास संसाधन भी ज़्यादा है, उनके यहाँ एसीपी डीसीपी पता कितने पद बनाए गए। बावजूद इसके एक चीज़ ये भी देखने में आती है कि छोटे ज़िले तो अपना बेहतर कार्य कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से पुलिस कमिश्नरेट में जहाँ एसीपी डीसीपी सीपी ज्वाइंट सीपी सारी चीज़ें हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे मुख्य वजह आप क्या देखते हैं? जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पुलिस विभाग एक सीधा विभाग ऐसा है, एक प्रवर्तन का विभाग है, एक डंडे वाला विभाग है। एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी पूरी होती है पुलिस विभाग पर होती है। सीधे तौर पर वो जनता से रूबरू होता है, उसका मास इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत स्तर पर भी जैसे आपने बताया कि पहले 2-3 एसपी सिटी या कप्तान या आईजी डीआईजी यही लोग लेवल के होते थे किसी भी जो है जनपद में। अब इतने एसीपी डीसीपी और इतने स्तर पे आईपीएस, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो एक आदेश का जो होता है क्रियान्वयन होता है, वह उस स्तर से चीज़ें वह बहुत नीचे तक नहीं आ पाती है, नीचे से बहुत ऊपर तक चीज़ें नहीं जा पाती। तो उसमें हाँ एक तरीके से जो मतलब जो पारदर्शिता होनी चाहिए, जो रिफाइन होना चाहिए, हायरार्की तो बन गई बहुत बड़ी, लेकिन जब बहुत बड़ी कहीं हायरार्की या पदानुक्रम किसी विभाग या किसी सिस्टम में बन जाता है तो चीज़ें ऊपर से आदेश को क्रियान्वित होने में बहुत समय लगता है। तो वही चीज़ें मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जवाबदेही से आदमी बचना चाहता है। हर आदमी एक दूसरे के ऊपर हम लोग जो कह रहे हैं ठेलना चाहता है या उसको आगे बढ़ाना चाहता है कि मैं हैंड ना हो, ज्वाइंट सीपी अलग, डीसीपी अलग, एसीपी अलग, पुलिस कमिश्नर अलग। तो इस तरीके का जो हौच पौच वाली जो हायरार्की हो जाती है, कहीं निश्चित तरीके उस तौर पर जवाबदेही नहीं तय होती। सब आदमी डरता है कहीं ना कहीं हम सीधे टारगेट में ना आ जाएं होम विभाग के या प्रमुख जो हमारे पुलिस प्रशासन के बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भी जो एक जो आईपीएस लॉबी है, जो इस तरह से लोग नीचे या ऊपर के लेवल पर देखते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं डर का भाव पैदा होता है। तो यह भी कहीं ना कहीं लचर पुलिस प्रशासन, लचर पुलिस क्रियान्वयन के लिए पुलिस कमिश्नरेटों में व्यवस्था में यह बहुत बड़ी एक भूमिका अदा करती है। आपसे एक आखिरी सवाल है कि एक लंबे
अरसे से यूपी में अस्थाई डीजीपी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अस्थाई डीजीपी ना होना भी ये सारे जो ढुलमुल रवैये हैं, जो भी लचर व्यवस्था है, इसके लिए जिम्मेदार है? निश्चित तौर पर ये सवाल शायद पहला आपका होना चाहिए था। बहुत शुरू समय से ही जब योगी सरकार आई तो तमाम इतना बड़ा प्रदेश है, प्रदेश नहीं बाकी कई पूर्व डीजीपी से भी उस समय बात हमारी हुई थी, हम लोग एक खबर लिखे थे उस पर, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, जिस तरीके से इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा क्षेत्र है, इतनी बड़ी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है लोकतंत्र में, भारतीय संविधान के प्रति भी तमाम चीज़ें, यहाँ से प्रधानमंत्री निकल कर जा रहे हैं, यहाँ से रक्षा मंत्री, गृह मंत्री भी पहले यहीं से रहे, तो आधा दर्जन नेता यहाँ से कैबिनेट में या हर तरीके से हैं। तो ऐसे में जो लगता है कि पुलिस जो कानून व्यवस्था, क्योंकि पिछले इसके पहले की जो सरकारें थी वह कानून व्यवस्था पर ही फेल हुई थी कहीं ना कहीं, और कानून व्यवस्था के फेल होने का ही लाभ बीजेपी गवर्नमेंट को मिला यूपी में अगर देखा जाए योगी के नेतृत्व में। और योगी जी ने शुरू में कानून व्यवस्था पर बहुत नकेल कसी और उसी को उन्होंने भुनाया और आगे वही एक उनका इमेज बना हुआ अभी तक। तो कानून व्यवस्था का अनुपालन कराने में अब स्थानीय प्रशासन से कहीं ज़्यादा सबसे बड़ा अगर ज़मीनी लेवल पे होता है तो वो पुलिसिया सिस्टम का होता है, खाकी तंत्र का होता है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि अस्थायी पूर्ण बहुमत वाली सरकार जो रिपीट हुई है दूसरी बार इस तरीके से, और वहाँ अस्थायी डीजीपी का होना ये अपने आप में मेरे समझ से परे है और बड़ा ही एक चर्चा का विषय अभी से बना हुआ है कि ये 6 महीने वाला पार्ट टाइम वाला डीजीपी या 1 साल वाला डीजीपी या 4 महीने वाला डीजीपी, केवल अलग अलग वर्गों के डीजीपी को बनाकर आप एक खास वर्ग को कुछ समय के लिए संतुष्ट करते हैं। अब उसके पीछे क्या राजनीति है, क्या आकांक्षा है, क्या नीति है, यह तो सत्ता शासन के लोग बताएं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का मनोबल भी, अगर अंदर खाने में हम लोग कई IPS या इस तरीके से लोगों से बात हुई, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के भी लोगों की बात हुई, इस तरीके से उनका ये कहना रहा, दबे जुबा कहना रहा कि नहीं, अगर एक हम लोग को अगर एक अस्थाई डीजीपी कुछ समय के लिए मिलता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि लगभग 2 से 3 साल शायद कुछ तरीके का है कि डीजीपी जो इतने बड़े प्रदेश में उनकी तैनाती होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस का जो सिस्टम होता है वो सीधे तौर पर जनता से जुड़ा होता है। उसके एक एक निर्णय का, उसके एक एक एक्शन का जनता पर सबसे क्विक एक्शन पड़ता है, रिएक्शन मिलता है। तो ऐसे में पुलिस को, उसके मुखिया को इस तरीके से स्वतंत्र रूप से योगी जी को और मुख्यमंत्री को, उनकी पूरी टीम को, और कहीं ना कहीं जो सुनने को मिलता है कि केंद्र के गृह मंत्रालय का भी एक अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होता है, जो अक्सर दिन सुनने को मिलता है। तो उस हस्तक्षेप को भी समन्वय बनाकर उस तरीके से कर और योगी सरकार को मुझे लग रहा है कि अगर अस्थाई, अभी भी समय है, अभी आगे चुनाव आने वाला है, तो अगर एक अस्थाई डीजीपी देते हैं तो वह पूरे पुलिसिया सिस्टम के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उसके मोरल पुलिसिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और सीधे तौर पर एक निर्णय होगा। बार बार किसी कार्य के लिए, किसी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का या कैबिनेट का जो है की ओर नहीं देखना होगा, ताकना होगा। तो ऐसे में बहुत त्वरित गति से जो कार्रवाई, जो आपने कहा कि सारी चीज़ें सब कुछ है, सिस्टम सही है, लेकिन जो कार्रवाई का जो सिलसिला है, जो वो आते आते जो एक निर्णय है वह कहीं ना कहीं छन जाता है और ज़मीनी स्तर पर उसका कुछ जो है रोल देखने को नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर जैसा कि आपने देखा, लब्बो-लुबाब ये है कि प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाई कि डीजीपी कैसे नियुक्त होगा, कितने साल के लिए नियुक्त होगा। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में एक उधार का सिंदूर 6 महीने वाला एक चलन शुरू हुआ कि हमारे यहाँ अस्थाई डीजीपी बना दिए जाते हैं और सारा काम एक ADG है प्रशांत कुमार जी, सब कुछ घर के मुखिया वो बनते हैं, वही बयान देते हैं, वही सारी कार्रवाई करते हैं और वही सारी मीटिंग भी करते हैं, यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। प्रमुख सचिव गृह हैं संजय प्रसाद जी, अस्थाई डीजीपी हैं, लेकिन उनकी कितनी चलती है ये उनकी आत्मा जानती है या वो खुद जानते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या उत्तर प्रदेश के भाग्य में अस्थाई डीजीपी लिखा है कि नहीं लिखा है, या यूं ही ऐसे ही सब धान ढाई पसेरी चलता रहेगा। धन्यवाद।